नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करन जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अधिकार अपना चल रहा है, अणुव्रत अधिकार, और यहाँ अणुव्रतों की चर्चा में हम दूसरे अणुव्रत तक यहाँ पहुंच गए हैं, सत्याणुव्रत। सबसे पहले यहाँ पर चारित्र बताया, दो प्रकार का चारित्र है, एक गृहस्थों का चारित्र और एक मुनिराजों का चारित्र। तो यहाँ गृहस्थों के चारित्र के अंतर्गत अणुव्रतों की चर्चा की गई है। कितने प्रकार का है गृहस्थों का चारित्र? गृहस्थों का चारित्र कितने प्रकार का है? अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। बराबर, 3 प्रकार का है, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। उनमें से जो अणुव्रत है पहले वो 5 है। 5 अणुव्रतों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप और उसके अतिचारों की चर्चा हुई। फिर सत्यानुव्रत का स्वरूप बताया, सत्यानुव्रत के अतिचार। कौन कौन से हैं सत्यानुव्रत के अतिचार? परिवाद, रहो व्याख्यान, पेशून्य, कूटलेख करणम और न्यासापहार। चर्चा अपनी चल रही है। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं अपन ने कल, यानी सत्य वचनों की क्या महिमा है या उसकी क्या दुर्लभता है वचन की, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। देखिए पेज नंबर अपना है 98 और श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार। 56 नंबर का श्लोक है। परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेख करणम च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमः पंच सत्यस्य। यहाँ परिवाद, रहो व्याख्यान, पैशून्य, कूटलेखकरण और न्यासापहार, ये सब 5 सत्यव्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। यहाँ विशेष चर्चा बता रहे थे कि अनादि काल से, यानी अनंत काल तो इस जीव का निगोदवास में ही बीता, और फिर उसके बाद असंख्यात कल्प काल तक एक इंद्रिय स्थावरों में परिभ्रमण किया। उसके बाद में विकलेंद्रिय हुआ, 2 3 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, तिर्यंच हुआ। तो जिह्वा मिली लेकिन अच्छी अक्षरात्मक वाणी नहीं मिली, और बड़ी मुश्किल से अनंत काल में मनुष्य जन्म मिला, बोलने की शक्ति मिली, लेकिन फिर भी कैसा बोला कि उच्च कुल के अयोग, हिंसा के वचन्य और अपने को और दूसरों को दुखी करने रूप, जो कि महापाप बंध के कारण है, ऐसे वचनों को बोलकर, और फिर उसका फल क्या निकला कि दुर्गति का पात्र हुआ। अपने वचनों द्वारा अपना ही घातक स्वयं हो गया। इसलिए कठिनाई से ये मनुष्य जन्म पाया है, तो इसमें वचन बोलने में बहुत सावधानी रखना चाहिए। फिर यहाँ बात बताई कि ये मान लो पंच इंद्रियों के जो विषय हैं, खाना पीना, काम सेवन करना, सुनना, सूंघना, देखना, ये सब तो पशु भी करते हैं।
मनुष्य जन्म में क्या स्पेशल है? कि मनुष्य जन्म में ये है कि जिसने जो अच्छे वचन बोल सकता है, और फिर मनुष्य जन्म पाकर भी तिर्यंचों के समान ही लड़ाई झगड़ा इस तरह का काम किया, अपनी वाणी को बिगाड़ा, तो उसने अपना जन्म ही बिगाड़ लिया। फिर यहाँ वाणी की महिमा बताई कि वाणी से ही ये जाना जाता है कि व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, धार्मिक है, अधार्मिक है, लोभी है कि संतोषी है, कि ये क्रोधी है कि क्षमावान है, कि मायाचारी है, मानी है। जो वचन निकलते हैं, वचनों से ही ये सब बातें उसकी पता लगती है। इसलिए यहाँ पर ये कहा अंत में कि यदि मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हो तो एक वचन की ही उज्ज्वलता करो। यदि हम अपने मनुष्य जन्म को सफल करना चाहते हैं तो अपने वचनों को अच्छा रखो, वचनों की उज्ज्वलता रखो। क्यों? क्योंकि समस्त गुण दोष वचनों के द्वारा ही प्रकट होते हैं। ये गुणी व्यक्ति है कि निर्गुणी है या दोषवान है, ये वचनों से ही पता लग जाता है। इसलिए वचनों की उज्ज्वलता करो। इस वाणी से ही सच्चा उपदेश देकर भगवान अरहंत ने तीनों लोकों में वंदनीय होकर जगत को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित कराया है। 98 पेज की लास्ट लाइन है, बिल्कुल 98 पेज की, कि इस वाणी से ही, भगवान की भी वाणी होती है सुस्वर नाम कर्म का, अथवा जो सामान्य हो उनके दुस्वर का भी स्वर नाम कर्म का उदय होता है, और इस वाणी से ही सच्चा उपदेश देकर भगवान अरहंत, उन्होंने तीनों लोकों में वंदनीय होकर जगत को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित कराया है। वचन ही ने अनेक जीवों का मिथ्यात्व रागादि मल दूर करके उन्हें अजर अमर अविनाशी पद प्राप्त कराया है। देखो, वचनों, भगवान की वाणी कैसी है? भगवान की वाणी, अगर वचन नहीं होते तो भगवान की वाणी नहीं होती तो हमको मोक्ष मार्ग कैसे पता लगता? हम कल्पना करें, हम एक बार सोचें, थोड़े से कल्पना करें कि यदि भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती तो क्या होता। ऐसी कल्पना वाली बातें आती ना, बचपन में ऐसे निबंध लिखने को आते थे, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसे यदि भगवान की वाणी ही नहीं खिलती तो क्या होता। श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। यदि भगवान की वाणी दीप शिखा, ये लौ, ये तो केवल ज्ञान सूर्य है, यदि ये प्रकाशित नहीं करता जगत को, तो ये जो जगत के जितने पदार्थ हैं और सारे पदार्थ, मैं स्वयं, ये कैसे जानने में आता, कैसे जान पाते कि मैं जीव हूँ? ये भगवान ने हमको बताया कि मैं जीव हूँ, वरना जीव तो हम हैं अनादिकाल से, लेकिन हम अपने आप को पहचान पा रहे हैं कि मैं जीव हूँ, हम महसूस कर पा रहे हैं, हम अपने जीवत्व को नहीं पहचान पा रहे। यदि भगवान की वाणी नहीं होती और वो ये अपनी दिव्य ध्वनि में नहीं बताते कि मैं जीव हूँ, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। कल शाम को उसमें आया था कि शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा बन, इस उपदेश में चल रहा था कि शुद्धात्मा बनो। तो मैं शुद्धात्मा हूं और मैं शुद्धात्मा बन सकता हूँ, मैं सिद्धात्मा बन सकता हूँ, ये कैसे पता लगता? और ये इतने सारे, ये सब, इस वस्तु स्वरूप कैसे पता लगता? तो किस भांति पदार्थ पाती, पदार्थों की पंक्ति यानी पदार्थों की जो लाइन लगी हुई है, इतने सारे पदार्थ कहाँ लहते रहते अविचारी, इनको कैसे जान पाते? कहाँ लहते, कौन जान पाता? कैसे इनको जान पाते? सब अविचारी यानी बिना, मतलब बिना जाने में ही रह जाते। मान लो दुनिया में ऐसी चीजें हैं, सुमेरु पर्वत के नीचे सोना गड़ा है, कौन जान पा रहा है? ये केवल ज्ञान में केवल ज्ञानी भगवान ने जान के बताया, नहीं तो क्या है, पड़ा है जमीन में, गड़े हैं, क्या क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे दुनिया में ये सब है, ये सूरज चांद सितारे, इनकी चमक किससे है? ये सब ये केवल ज्ञान से चमक है। ज्ञान ही नहीं होता दुनिया में तो क्या था, किसी की भी चमक का कोई मतलब नहीं है। हम कितने अच्छे अच्छे डायमंड के गहने जेवर पहने, और हम जिस जिस फंक्शन में हम जा रहे हो वो सारी ब्लाइंड्स की सभा हो, अंधों की सभा हो, तो कितने अच्छे अच्छे चमकदार पहन के जाओ, किसको दिखने वाला है? किसको दिखने वाला है? तो दुनिया में ज्ञान ही नहीं है, सारे अंधे हैं। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल,
अंधे मतलब बिना ज्ञान के अज्ञानी है ना, अजीव है, अज्ञानी है, ज्ञान ही नहीं है, कोई जान नहीं पाता। ये तो जीव में ज्ञान है, और वो ज्ञान भी वो केवल ज्ञान स्वरूप होके भगवान ने उसे दिव्य ध्वनि में बताया। नहीं तो जीव भी सब अज्ञानी जड़ के जैसे ही तो हो रहे हैं। वो ज्ञान का मतलब प्रगटीपना, उस ज्ञान का यूज कहाँ हो रहा है। इसलिए यहाँ ये बात कह रहे हैं कि भगवान भी वाणी के माध्यम से ही, बात तो वाणी की चल रही है अभी, कि ये इस वाणी से ही सच्चा उपदेश देकर भगवान अनंत ने तीनों लोकों में वंदनीय होकर जगत को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित कराया है। और असली बात तो यह है कि उपदेश नहीं होता तो मोक्ष मार्ग कैसे पता चलता। ये मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन, भगवान को तीर्थंकर क्यों कहते हैं? तीर्थम करोति इति तीर्थंकर है। उन्होंने धर्म तीर्थ को प्रकट किया है, जगत के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया है। वचन ही ने अनेक जीवों का मिथ्यात्व रागादि मल दूर करके उन्हें अजर अमर अविनाशी पद प्राप्त कराया है। देखो, मिथ्यात्व के दूर होने में, यानी सम्यक की प्राप्ति में बहुत बड़ा रोल है देशनालब्धि का, यानी उपदेश मिलना चाहिए, सच्चे गुरु का उपदेश होना चाहिए। 5 लब्धियां अनिवार्य हैं सम्यक की प्राप्ति में, तो उसमें अनिवार्य रूप से देशनालब्धि, तो ये वचन, ये देशना वचनों के माध्यम से मिल रही है ना, तो वो वचन ही ने अनेक जीवों के मिथ्यात्व को दूर करके उनको सम्यक्त्वादि की प्राप्ति कराई है। ये दुनिया में वचन नहीं होते तो कैसे तो सम्यक प्राप्त करते, और सम्यक प्राप्त नहीं करते तो मोक्ष का मार्ग ही नहीं खुलता। मोक्ष कहाँ से जाते, मार्ग ही पे ही नहीं लगते। तो वचन ने ही अनेक जीवों के मिथ्यात्व रागादि मल दूर करके उन्हें अजर अमर अविनाशी पद प्राप्त कराया है। पंच परमेष्ठी में भी वचन कृत उपकार के प्रभाव से प्रथम अरहंतों को ही नमस्कार किया है। पंच परमेष्ठी में बड़े कौन होते हैं? अरहंत बड़े होते हैं कि सिद्ध बड़े होते हैं? कौन बड़ा होता है? अरहंत बड़े होते हैं कि सिद्ध बड़े होते हैं? सिद्ध बड़े होते हैं। तो जो बड़े होते हैं उनको सेकंड नंबर पे नमस्कार करते हैं। फिर नमो सिद्धाणम, नमो अरहंताणम, नमो आयर्याणम, ऐसे होना चाहिए ना। तो आचार्य देव को पता नहीं था, पुष्पदंत आचार्य को पता नहीं था नमोकार मंत्र कैसे लिखना है। पहले नमो सिद्धाणम होना चाहिए, फिर नमो अरहंताणम होना चाहिए। उनको नहीं मालूम था सिद्ध भगवान बड़े हैं? सब मालूम था, फिर भी पहले नमो अरहंताणम और फिर नमो सिद्धाणम, ऐसा क्यों किया? पता है सबको, सबको मालूम है नमोकार मंत्र में अरहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया है? क्योंकि अरहंतों से ही हमको ये मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त होता है। हम सब स्वार्थी हैं। दुनिया में भी इस तरह का वो चलता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो बताए। तो वो जो हमको बता रहा है वो भगवान बनने का उपाय, गोविंद यानी भगवान। तो भगवान बनने का उपाय, सिद्ध भगवान बड़े तो हैं, लेकिन ये सिद्ध हम स्वयं कैसे बने ये सिद्ध ने नहीं बताया, सिद्ध भगवान नहीं आके बताते। हमको सिद्ध बनने का रास्ता पता चलता है। इसलिए हम तो पहले जिन्होंने हम पे उपकार किया पहले उनको नमस्कार करते हैं। इसलिए पहले नमो अरहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम। नमोकार मंत्र में भी इसलिए यहाँ पे लिखा कि पंच परमेष्ठी में भी वचनकृत उपकार के प्रभाव से प्रथम अरहंतों को ही नमस्कार किया है। ज्ञानी वीतरागी के वचनों से स्वर्ग नरक आदि 3 लोक प्रत्यक्ष के समान दिखाई देते हैं। ये जो ज्ञानी वीतरागी नहीं, भगवान हो या मुनिराज हो, उनके वचनों से स्वर्ग नरक आदि 3 लोक प्रत्यक्ष के समान दिखाई देते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते? हमको 3 लोक की रचना जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमको दिखने लगता है कि नहीं दिखने लगता है? प्रत्यक्ष के समय भले ही वो प्रत्यक्ष में जैसा भी हो, लेकिन एक हमारी इमेजिनेशन उस तरह का हम उसको कर पाते हैं कि नहीं? ऐसे तो क्या, कैसा नंदीश्वर होगा, किस तरह से वहां अकृत्रिम जिनालय होंगे कि बीच में अंजरगिरी, फिर चहुदिशे 4 बावड़ी, एक एक लाख जो जनमल जल भरी, तो वहां 4 बावड़ियां होंगी। फिर एक एक बीच में दधिमुख पर्वत, फिर बावरी कोन दो माही दो रति करम। तो हम कल्पना कर पाते हैं ना, नहीं तो ये होती ही नहीं वाणी क्या है नंदीश्वर और कैसे है जिनालय,
क्या कल्पना कर पाते? वाणी से ही हम उनको प्रत्यक्षवत, देखो कोई किसी को कहीं जाकर आए और फिर अब आजकल तो इतने साधन हो गए, सब चीजें लाइव आती है, हर चीज लाइव आती है, युद्ध भी लाइव आने लग जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, हो गई है आजकल तो वरना पहले के जमाने में क्या होता था कि अब कहीं हम पंचकलानक में जाके आएंगे, अब आप लोग कोई जो नहीं गए तो वो क्या उनको बताएंगे ना, तो हम उनको बताएंगे तो वो ऐसा इस तरह से बताएंगे कि उनको ऐसा लगेगा हाँ ऐसा हम भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो यूट्यूब में दिखता है सब। तो ऐसे ही भगवान ने वाणी में बताया, तो भगवान ने वाणी में बताया ये तीन लोक का स्वरूप है। इतना ऊर्ध्वलोक अधोलोक एक के नीचे एक साथ नरक है, वहां बिल है तो ऐसे श्रेणीबद्ध बिल है कि प्रकीर्णक बिल है। ऊर्ध्वलोक में इस तरह से विमान है, वहां श्रेणीबद्ध विमान है। तो एक एक इमेजिनेशन, एक कल्पना कर पाते हैं ना हम किस तरह से होगा। वो सारे ये हम बता रहे हैं कि सब वाणी का ही प्रभाव है, ये जो सब हम सोच पा रहे हैं। ज्ञानी वीतरागी के वचनों से स्वर्ग नरक आदि तीन लोग प्रत्यक्ष के समान दिखाई देते हैं। वचन ही की सत्यता के प्रभाव से पंचम काल में धर्म चल रहा है। अगर ये वचन नहीं होता पंचम काल में, ये सत्य वचन, ये भगवान की वाणी, तो बताओ पंचम काल में धर्म कैसे चलता? अभी तो साक्षात केवली तो है नहीं पंचम काल में, न केवली है न श्रुत केवली है, वो बस पंचम काल के प्रारंभ में हुए। अब वो कोई ना केवली है ना कोई श्रुत केवली है, फिर धर्म कैसे चलेगा? कि वचन की परंपरा चली आई ना, 683 वर्ष तक महावीर भगवान के मोक्ष जाने की, वो तो मोक्ष चले गए। उसके बाद में 683 683 वर्ष तक ओरल ही, मौखिक वचनों के माध्यम से ये परंपरा, ये श्रुत की परंपरा, इसलिए इसको श्रुत सुन सुन के परंपरा द्वादशांग की आगे चलती रही। पर धीरे धीरे काल के प्रभाव से बुद्धि कम 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 होती गई, तो जितना जितना भद्रबाहु स्वामी को द्वादशांग का ज्ञान था, फिर धीरे 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 वो अंगों का ज्ञान कम होने लगा। कम होते होते दर्शनाचार्य तक एक अंग का के भी कुछ अंश का ज्ञान बचा। तो फिर उनको विकल्प आया। अभी आप सोचो उनको ये विकल्प नहीं आता तो हम कल्पना तो करें, यद्यपि ये भी कल्पना निरर्थक है, वो तो हो ही गया है जो है, और जो होना होता है वही होता है। लेकिन यदि धर्सेनाचार्य को ये विकल्प नहीं आया होता, तो कुंद कुंद आचार्य को ये विकल्प नहीं आया होता कि शास्त्र लिख दिए जाएं, तो क्या होता? क्या होता कि हमको आत्मा का स्वरूप मैं जीव हूं, ये जो अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, अभी भी घूमते रहते। अभी थोड़ा सा हम कुछ प्रयास में लगे हैं, वरना क्या होता? मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, विषय भोग भोगते, और फिर जिस जो दिग्देशेभ्य खगायत्य संवसंती नगे नगे स्वस्य कार्य वशाद्यांति देश दिक्षु प्रगे प्रगे, सब अपने अपने हिसाब से चले जाते, कोई स्वर्ग में, कोई नरक में, कोई कहीं। यदि ये धर्सेनाचार्य ये नहीं लिखते पढ़ाते, और वो पुष्पदंत भूतबली मुनिराज नहीं लिखते, तो हम कहाँ हमको पता लगती क्या है? वो उनके साथ ही चली जाती, बहुत सी चीजें चली गई समझ लो ऐसे ही। और वो जो कुछ जितना कुछ लिख गए वो हम संभाल ही नहीं पाए, बहुत सारी चीजें और ऐसे चली गई। लेकिन फिर भी जो कुछ है वो कैसा है कि वो वचनों की परंपरा से ही, यदि ये वचनों में ये नहीं उपदेश होता तो इस पंचम काल में भी धर्म कैसे होता? माहौल कैसा है बताओ? ये हम कुछ बैठ के कर पा रहे हैं धर्म, ये थोड़ी जिनवाणी है, वचन की परंपरा थी, नहीं तो कैसा माहौल है? धर्म का कोई माहौल है? सब जगह विषय भोग बस यही बचे हुए हैं और कुछ है ही नहीं। तो ये जो कुछ भी है ये थोड़ा अभी ये वचन की परंपरा चली रही है, इसके कारण से पंचम काल में धर्म, वचन की ही सत्यता के प्रभाव से पंचम काल में धर्म चल रहा है। उज्जवल वचन, विनय के वचन, प्रिय वचन रूप पुद्गलों से समस्त लोक भरा है, कोई कीमत नहीं देनी पड़ती है। किसी से जी कह देने में अपने किसी अंग में कोई कष्ट नहीं होता है, जीव तालु कंठ में छेद नहीं हो जाता है। इसलिए जिस वचन से सभी प्राणियों को सुख उत्पन्न हो, ऐसा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। यानी जो वचन बोल रहे हैं वो कैसे? उज्जवल वचन, विनय के वचन, प्रिय वचन,
देखो सारा पुद्गल, सारा लोक किससे भरा हुआ है? ये कह रहे हैं उज्जवल वचन प्रिय वचन से सारा लोक भरा हुआ है। देखो लोक में पांचों प्रकार की वर्गणाएं, मुख्य रूप से 5 प्रकार की कही जाती, वो भरी हुई है सब जगह। ऐसा नहीं मैं यहाँ से शब्द बोल रही हूँ तो ये शब्द चल के आपके पास जा रहे हैं ऐसे। अगर ऐसे जाते हो यही वाले शब्द तो कितने लोग बैठे हैं? 45 लोग बैठे हैं, तो फिर 45 के पास कैसे जाएंगे? एक के पास चले गए तो फिर दूसरे के पास कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो वो क्या है कि पूरे लोक में सारी वर्गणाएं ऐसे भरी हुई हैं ठसाठस। भाषा वर्गना, कार्बन वर्गना, मनोवर्गना, सब सारी वर्गनाएं, आहार वर्गना। तो यहाँ से शब्द बोला गया और वहां वो शब्द आपके वहां जो भाषा वर्गना है वो भाषा वर्गना उस शब्द रूप परिणमित होती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कभी कदाचित गड़बड़ होती है तो यहाँ से बोला जाता है कुछ और सुना जाता है कुछ। और आप देखो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ से मैं बोलती हूँ ना तो आप लोगों तक पहुंचने में 1 आध सेकंड लगता है। थोड़ा सा वो कब पता लगता है कि जब अपन अभी अभी श्लोक वगैरह बोलते हैं ना, तो मैं जहाँ बोल रही होती आप लोगों की लिपसिंग थोड़ी पीछे चलती है, तो उससे मुझे पकड़ में आता है कि देर से जा रहा है। और वैसे भी पता लगता है बोलने के बाद, मतलब पर अपन वो थोड़ा इतना फास्ट होता है। जब अच्छा नेटवर्क होता है तो अपन जल्दी से पकड़ नहीं पाते, ऐसा लगता है यहाँ बोला और यहाँ सुन लिया, तब ऐसा समझ में आता है। तो ये पूरा लोक है, ये कह रहे हैं उज्जवल वचन प्रिय वचन, उससे पूरा लोक भरा हुआ है। तो जब पूरा लोक उज्जवल वचन प्रिय वचन से भरा हुआ है तो फिर ये आप शब्द कहाँ से आ जाते हैं? ये लड़ाई झगड़े वाले शब्द। पूरा लोक उससे नहीं भरा है, लोक तो भरा है भाषा वर्गना से। अब ये अपने पे निर्भर करता है कि उस भाषा वर्गना को हम कौन से वचन रूप कन्वर्ट कर रहे हैं। लोक तो भाषा वर्गना से भरा है, अब अपना क्या लग रहा है? ये तो सब भरी हुई है ना। हम कैसे वचन बोल रहे हैं वो भाषा वर्गना, यानी हम कैसे भाव कर रहे हैं हमारे भावों के हिसाब से वो भाषा वर्गना कठोर वचन रूप परिणमित हो रही है कि मधुर वचन रूप परिणमित हो रही है। गाली गलौज के वचन अपशब्द के वचन रूप परिणमित हो रही है कि किसी के सम्मान के वचन रूप परिणमित हो रही है। इसलिए कह रहे हैं किसी को जी लगाकर बोल दिया, किसी को अच्छे से बोल दिया, विनय से बोल दिया, तो क्या घट रहा है? ये कह रहे हैं कि किसी से जी कह देने में, जी कह देने में मतलब उससे सम्मान से कुछ बात कह देने में अपने किसी अंग में कोई कष्ट नहीं होता कि हम ऐसे हम जी कैसे लगा दें, हम बड़े आदमी। अरे हम किसी से थोड़ा सा प्रेम से ढंग से धीरे से बोल देंगे तो कोई कष्ट नहीं होता, जीभ तालु कंठ में छेद नहीं हो जाता। इसलिए जिस वचन से सभी प्राणियों को सुख उत्पन्न हो ऐसा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। असत्य वचन के प्रभाव से ही मिथ्या देवों की आराधना की प्रवृत्ति चली है। यज्ञ आदि हिंसा के प्ररूपक वेदादि ग्रंथों में मांस भक्षण आदि कुकर्मों में प्रवृत्ति भी असत्य वचन से ही चली है। तो वो असत्य वचन, ये जितने भी मिथ्यात्व के मत चल रहे हैं, मिथ्या मत चल रहे हैं, खोटे मत चल रहे हैं, जितने भी चल रहे हैं मतलब रहित मिथ्यात्व, वो सब कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है? कि असत्य वचन के कारण ही, झूठ बोला ना, गलत बोला गया तभी तो चला। ये कि जहाँ देव नहीं है वहां देवपना, जहाँ धर्म नहीं है वहां धर्म बताया, जहाँ गुरुपना नहीं है वहां गुरुपना बताया। तो ये असत्य वचन के कारण ही सारे मिथ्या मत चल रहे हैं। कुछ का कुछ बोलते हैं, कुछ का कुछ कहते हैं, उसके कारण से ही सारी ये प्रवृत्तियां चल रही है। और जो ये वेदादि ग्रंथ हैं इनमें हिंसा को पता है यानी ये जो यज्ञ वगैरह होते हैं इसमें बलि की प्रवृत्ति कहाँ से चली, कब से चली? यज्ञ में बलि, तो वो कहानी अपनी आती है। वसु झूठ से थी नरक पहुंचा सुरग में नारद गया, वो जो उसमें आती है कि तीन मतलब एक जो कोई ब्राह्मण गुरु थे उनके शिष्य थे, उसमें से 3 प्रमुख थे। एक तो उनका खुद का बेटा गुरु थे पढ़ाने वाले, उनका नाम था शीर कदम। तो एक तो उनका खुद का पुत्र था पर्वत, एक राजा का पुत्र था वसु, और एक और था कोई, उसका नाम था नारद। ऐसे 3 तो ये थे और बाकी और शिष्य होंगे। तो वो तो गुरुजी तो पढ़ा दिए। गुरुजी ने क्या पढ़ाया कि
अज का होम करना चाहिए, यज्ञ में अज का होम करना चाहिए। तो अज का अर्थ उन्होंने क्या किया? अज का मतलब है अज, अ यानी नहीं, ज यानी जन्म, जिसका दोबारा से जन्म नहीं हो, यानी जो उग नहीं सकता है, ऐसा धान, ऐसा चावल, कोई 3 साल पुराना ऐसा कोई जो चावल हो जाता है और जिस पे छिलका भी लगा रहता है, तो वो उसको बो तो वो छिलका उतर जाता है जिसका, उसको अगर बो तो वो उगता नहीं है। तो ऐसा जो धान है यानी जो चावल है, उसको यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। आहुति मतलब यज्ञ के रूप में हम जो चढ़ाते हैं पुष्प क्षेपण, उसको आहुति देनी चाहिए, ऐसा गुरुजी ने पढ़ाया था। अब फिर गुरुजी तो स्वर्ग सिधार गए, बाद में सब अपने अपने काम धंधे में लग गए। वो राजा का पुत्र राजा बन गया और ये अपने काम धंधे में दोनों लग गए, पर्वत और नारद। पर एक दिन वो पर्वत बन गया अपने पिताजी की जगह गुरु। तो पर्वत पढ़ा रहा था अपने शिष्यों को, तो वो क्या पढ़ा रहा था कि अज का होम करना चाहिए, और अज का अर्थ होता है एक अर्थ बकरा, तो वो अर्थ कर रहा था बकरा। तो उधर नारद आया, तो नारद ने कहा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं, गुरुजी ऐसा नहीं पढ़ाते। नारद बकरे का कोई होम किया जाता है? होम तो अज यानी जो चावल है, पुराना धान्य है जो उगे नहीं, उसका किया जाता है। दोनों में झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया तो दोनों में शर्त लग गई। क्या शर्त लग गई? कि जो गलत होगा वो अपनी जीभ कटाएगा, ये शर्तबाजी। तो ठीक है, ऐसा करके फिर वो पर्वत आया घर और अपनी माँ को सुनाई सारी रामायण कि देखो अब आप तो उसकी जीभ कटेगी कल तो। कैसे? तो फिर माँ ने कहा, सारी सुनी बात, और फिर क्या कहा कि बेटा तूने तो ये गलत कर दिया, पिताजी ऐसा अर्थ करते ही नहीं थे। अब क्या करें? माँ को आ गया मोह। तो और फिर निर्णय कहाँ कराना था दोनों को कि सुबह चलेंगे राजा के पास, वो भी अपने साथ ही पढ़ता था, वो निर्णय करेगा, राजा भी है और अपना सहपाठी मित्र भी है, तो उससे निर्णय कराएंगे वसु से। और वो वसु वैसे भी सत्यवादी, मतलब सत्य बोलने में कुछ प्रसिद्ध था। उसने एक स्फटिक का सिंहासन बना रखा था। स्फटिक समझते हैं ना, ट्रांसपेरेंट जो मूर्तियां भी होती हैं, उस स्फटिक मणि का उसका सिंहासन था। उस पर वो बैठता था और दूर से प्रजाजन आते थे तो उनको वो स्फटिक का ट्रांसपेरेंट सिंहासन दिखता नहीं था। तो ऐसा उसने प्रचार कर रखा था कि ये तो आकाश में अधर बैठते हैं, क्यों? क्योंकि ये सत्य बोलते हैं, ये सत्य बोलते हैं, इसलिए आकाश में अधर बैठते हैं। वो स्फटिक का सिंहासन दिखता नहीं था। तो ये बात हो गई कि कल राजा के पास जाके निर्णय कराएंगे। अब वो माता को चिंता हो गई कि अब मेरा तो बेटे की जीभ जाएगी, क्या करें? तो वो गई मोह में। देखो मोह में पड़ के जीव कितना गलत काम भी करता है। राजा के पास गई, वसु के पास, और फिर बोली कि मेरे पति ने तुमको पढ़ाया था, तुम्हारे गुरुजी थे, गुरु दक्षिणा तो तुमने दी नहीं, गुरु दक्षिणा दो। तो वो तो क्या बोले कि हाँ साहब गुरु माता, जो आपको मांगो जो ले लो, मैं तो राजा हूँ वैसे भी। तो उन्होंने क्या कहा माता जी ने कि कल ये दोनों झगड़ा लेकर आएंगे और तुमको कुछ भी करके मेरे बेटे को बचाना है, कुछ भी करो मेरे बेटे को बचाना है। ये गुरु दक्षिणा में मांग लिया, अब क्या करता बेचारा। ठीक है, अगले दिन आए वो अपना झगड़ा लेके, और फिर वसु ने क्या कहा? वसु ने कहा, इतना सा कहा, पर्वत कहे सो सत्य। ये असत्य वचन, झूठ बोला ना। पर्वत कहे सो सत्य, पर्वत क्या कह रहा था कि बकरे का होम करना चाहिए, बकरी की बलि चढ़ा देनी चाहिए। इतना सा कहा, और उसका वो जो स्फटिक का सिंहासन जिसपे वो अधर प्रचारित था कि मैं बैठता हूँ अधर, वो स्फटिक का सिंहासन टूट गया। उसी समय उसकी आयु पूरी हुई, मर के 7वें नरक गया। वसु झूठ सेती नरक पहुंचा। लेकिन अब वो भले ही मर के नरक चला गया, लेकिन उसने जो निर्णय दे दिया था, वो आज तक भी वो यज्ञों में पशुओं की बलि वो चल रही है। ये मिथ्या धर्म का प्रवर्तन इस तरह से। थोड़ा सा जरा सा एक असत्य, मतलब एक बार ये जो ऐसी होती है ना, जो गलत परंपराएं होती है, जो बुराई होती है, वो बहुत तो जल्दी फैलती है, बहुत जल्दी उसको जीव सीखता है, और फिर उसको सुधारना वो बहुत मुश्किल होता है। दाग लग जाना, कपड़े में दाग लग जाना, वो कितना आसान होता है, खाते खाते कुछ भी गिर जाए, लग गया दाग। और उसको साफ करना, उसको छुड़ाना, वो बड़ा मेहनत का काम है। और फिर कुछ दाग तो ऐसे होते हैं जो छूटते ही नहीं है। तो अब ये जो परंपरा चल गई गलत, मारीची ने 363 मत चला दिए, एक कुड़ाकुड़ी सागर पहले ऋषभ देव भगवान के काल में।
अब वो खुद महावीर बन गया वो जीव, उसने वो सारे मत छोड़ दिए, खुद महावीर बन गया, लेकिन महावीर बनने के बाद भी वो 363 मत बंद करवा दिए हों, करवा सके हों, वो चल ही रहे, उनका बंद होना वो मुश्किल काम है। इसलिए ये एक असत्य वचन, ये यहाँ जो कह रहे हैं कि असत्य वचनों के प्रभाव से ही मिथ्या देवों की आराधना की प्रवृत्ति चली है। यज्ञ आदि हिंसा के प्ररूपक वेदादि ग्रंथों में मांस भक्षण आदि कुकर्मों में प्रवृत्ति भी असत्य वचन से ही चली है। अब वो बलि में हिंसा करते हैं इस तरह से, फिर उसी को प्रसाद बना के खाते हैं, और भी सारी वहाँ शास्त्रों के नाम पे लिख दिया गया ऐसा ऐसा ये सब खा सकते हैं। ये सब असत्य वचन के प्रभाव से ही ये सारी प्रवृत्ति चली है। खोटे शास्त्रों की रचना, अनेक प्रकार के मिथ्यात्व रूप मत, नरक तिरंच गतियों में परिभ्रमण कराने वाला समस्त दुष्ट आचरण इस असत्य वचन के प्रभाव से ही चल रहा है। अनेक प्रकार के मिथ्या मत और ये कुगतियों में परिभ्रमण कराने वाला जो आचरण है वो सब, ये सत्य होता तो फिर गलत चलता ही क्यों, असत्य चल रहा है, असत्य के कारण से ये सारे काम हो रहे हैं। अयोग्य वचनों से ही घर घर में कलह, विसंवाद, परस्पर में बैर, पीटना, मारना, प्राण ले लेना, क्रोध में, संताप में, अपमान आदि दिखाई देते हैं। अयोग्य वचनों से ही घर घर में कलह हो रही है, विसंवाद हो रहा है, परस्पर में बैर, लड़ाई झगड़ा। देखो जितने भी चक्कर है ना झगड़े घरों में जो परिवारों में समाज में हो रहे हैं, उसका असली जड़ क्या है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई झूठ चालू होता है और उसके कारण से फिर वो झगड़ा चालू हो जाता है। जहां कहीं भी ये असत्य वचन झूठ वाली बात होती है तो ये घर घर में झगड़े वगैरह कलह ये सब असत्य वचन के कारण से ही हो रहे हैं। अप्रतीति, अविश्वास, खेद का कारण एक असत्य वचन को ही जानना। अप्रतीति का मतलब भी वही अविश्वास, कि विश्वास नहीं है। तब जो कोई व्यक्ति अगर असत्य बोलने लगता है, झूठ बोलने लगता है, एक बार अगर उसकी रेपुटेशन ये हो गई तो अब उस पर कौन विश्वास करता है कि जिस व्यक्ति की ये रेपुटेशन हो जाएगी तो झूठ बोलता है, तो अब उसका वो सच भी बोलता होगा तो उसका कोई विश्वास नहीं करेगा। कारण क्या है कि असत्य वचन, एक बार झूठ बोला गया तो फिर वो उस पे से विश्वास उठ जाता है। असत्य वचन के प्रभाव से परलोक में नरक तिरंच गति मिलती है। कुमनुष्यों में नीच, चांडाल, चमार, भील, कसाई इत्यादि कुलों में भी असत्य वचन ही उत्पन्न कराता है। अनेक भवों में दरिद्री, रोगी, गूंगा, बहरा, हीन, दीन असत्य वचन के प्रभाव से ही होता है। अब इसका इफेक्ट बता रहे हैं कि झूठ बोलने का इफेक्ट क्या है। अच्छी गति तो मिलने वाली नहीं, झूठ बोले गए तो पाप का बंध होगा, झूठ पाप ही तो है, झूठ पाप है, असत्य है, तो उससे पाप का बंध होगा तो पाप के फल में क्या होगा कि कोई अच्छे बढ़िया तो चीज मिलने वाली है नहीं। जो भी कोई रोगी हो रहा है, दरिद्री हो रहा है, दीन है, दुखी है, ये सब किसका प्रभाव है, ये असत्य वचन का ही सारा प्रभाव है। समस्त दुख का मूल कारण एक असत्य वचन ही है। क्या कह रहे हैं, समस्त दुख का मूल कारण एक असत्य वचन ही है। अभी देखो जिसकी बात चल रही है ना वही, कभी कहते समस्त दुख का मूल कारण मिथ्यात्व है, तो असत्य वचन भी मिथ्यात्व सहित वाली बात है, क्योंकि असत्य बोल रहे हैं, मिथ्यात्व सहित असत्य बोल रहे हैं, तो ये सारे कर्म खोटे कर्म बंधते हैं तो वो दुख देते हैं। अतः शीघ्र ही असत्य वचन त्याग कर एक सत्य वचन प्रिय वचन ही में प्रवृत्ति करना चाहिए। तुम्हारा वचन सभी के आदरने योग्य, अनेक देव मनुष्यों के मान्य करने योग्य होना चाहिए। वचन कैसे हो जिसका सभी आदर करें, अनेक जो कोई मनुष्य हो, देव हो, वो उसको माने, मान्य करने योग्य होना चाहिए। समस्त श्रुत का पारगामी, श्रुत केवलीपना, गणधरपना सत्य वचन ही के प्रभाव से प्राप्त होता है। ये यानी सत्य वचन जो बोलता है तो उसका प्रभाव क्या है, उसका फल क्या है। देखो असत्य का फल क्या था कि वो दीन, दुखी, दरिद्री, निर्धन इस तरह का हुआ,
और सत्य बोलने का प्रभाव क्या है कि वो सत्य बोलने का प्रभाव है कि फिर वो उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो वो शुद्ध केवली, केवली समस्त शुद्ध का पारगामी, जिसने सत्य वचन की प्रतिज्ञा निभाई सत्य बोलने की, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसका अभ्युदय, उत्थान चालू होता है और फिर वो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, केवली, शुद्ध केवली, केवली ऐसा होके सिद्ध बन जाता है। तो सत्य बोलने का ये प्रभाव है। समस्त शुद्ध का पारगामी शुद्ध केवली पना, गणधर पना सत्य वचन ही के प्रभाव से प्राप्त होता है। इसलिए असत्य के त्याग से ही जीव का कल्याण है। वही श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में कहा है। देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के यहाँ श्लोक दिए हैं, पढ़ते हैं अपन। हेतौ प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल वितथ वचनानां हेयानुष्ठानादेरनुवदनं भवति ना सत्यम्। भोगोपभोग साधन मात्रं सावद्यमक्षमामोक्तुम् ये तेऽपि शेषमनृतम् समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु। हेतो प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल वितत वचनानाम, वितत शब्द पहले भी आया था, वितत मतलब असत्य, जो सकल समस्त असत्य वचन है वो क्या है, वो उसका हेतु, हेतु क्या है, प्रमत्त योगे, प्रमाद योग, निर्दिष्टे निर्दिष्ट किया गया है, कहा गया है। यानी जो असत्य वचन का, समस्त जो असत्य वचन है उसका कारण, उसका मूल हेतु वो क्या है, प्रमत्त योगे। देखो जो तत्वार सूत्र में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों की परिभाषा है दी। क्या परिभाषा है दी हिंसा की? तत्वार सूत्र में हिंसा की क्या परिभाषा दी? प्रमत्त योगे प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। फिर झूठ की क्या परिभाषा दी? झूठ की क्या परिभाषा दी तत्वार सूत्र में? अनृतम स्तेयम। झूठ पूछ रही हूँ, आप चोरी बता रहे हैं। स्तेयम असद विधानम नित्यम असद अभिधानम अनृतम। अनित्रम। असद अभिधान, असद का अभिधान, असद बोलना, तो वो असद अभिधानम कहा, तो उसके पहले क्या कहा कि प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम कहा था ना। प्रमत्त योगात असद अभिधानम अनृतम, ये प्रमत्त योगात सबके साथ लगाना है। प्रमत्त योगात अदत्ता दानम स्तेयम, प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह, ये सबके साथ प्रमत्त योगात वो आदि दीपक है, ऐसा वहां कहा है। तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि वास्तव में ये समस्त असत्य का कारण क्या है, प्रमत्त योगात, प्रमाद का योग। प्रमाद का योग का मतलब क्या है? प्रमाद का मतलब क्या है? प्रमाद का मतलब है अपने आत्म स्वरूप में असावधानी, अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, ये प्रमाद है वास्तव में। तो जो असत्य वचन का मूल कारण है वो तो प्रमाद का योग, जो मनवचन काय के संबंध में, मनवचन काय के साथ में जो ये असावधानी है, आत्म स्वरूप संबंधी असावधानी, वो प्रमाद का योग, उसको सकल वितथ वचना नाम प्रमत्त योगे हेतु निर्दिष्टे, कि समस्त असत्य वचनों का हेतु वो प्रमाद के योग को कहा गया है। हे अनुष्ठान आदे, हे अनुष्ठान आदे, हे आदे, हे और उपादे, इसका अनुष्ठान अनुवदनम, ये जो कहा गया भवती न असत्यम, क्या कह रहे हैं कि ये जो असत्य वचन का मूल कारण प्रमाद योग को कहा है, और कषाय के अधीन होकर जो वचन कहा जाता है वो असत्य वचन है। न असत्यम, ना सत्यम, वो सत्य नहीं है। हे अनुष्ठान आदे अनुवदनम,
कि जो ये कषाय के मतलब ये हे है उपादेय, ये जो कहा जा रहा है ना उसको लेकर ये छोड़ने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, ऐसा कषाय सहित जो कहा जा रहा है वो सब असत्य वचन है। बिना कषाय के देना, लेना, धरना, त्यागना, ग्रहण करना इत्यादि कहना वह असत्य वचन नहीं है। यदि गृहस्थ अपने भोगोपभोग के साधन मात्र के संबंध में सदोष वचन त्यागने में समर्थ नहीं है तो अन्य निरर्थक पाप बंद करने वाले समस्त असत्य वचन का अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। मतलब जो कषाय के वशीभूत होके कहा जा रहा है, प्रमत्त योगात प्रमाद का योग मतलब कषाय सहित जो कहा जा रहा है वो तो असत्य है। और बिना कषाय के जो कहा जा रहा है भोगोपभोग के साधनों के लिए जो कोई सावध्यम अक्षमा मोक्तुम, सावध्य सहित जो असत्य वचन है उसको छोड़ने में वो समर्थ नहीं है, अक्षमा वो समर्थ नहीं है। तो ये ते अपि शेषम अनृतम कि उनको छोड़कर, शेषम उसको छोड़कर समस्त जो अनृत झूठ है वो तो नित्यमेव मुंचन्तु, उसको तो हमेशा ही छोड़ देना चाहिए। मतलब यहाँ सत्य अनुव्रत की चर्चा कर रहे हैं तो स्थूलम अलीकम न वदति, स्थूल झूठ नहीं बोले, यानी अपने भोगोपभोग के साधन के संबंध में यदि सदोष वचन त्यागने में समर्थ नहीं है, अपने घर गृहस्थी में रहता है तो घर गृहस्थी में जो कल अपन ने बात की थी समझ लो आरंभ के संबंध में, उद्योग के संबंध में, विरोध के संबंध में कहीं असत्य वचन त्यागने में वो समर्थ नहीं है, वहां बोलना पड़ता है, तो उसको छोड़कर जो संकल्प रूप से असत्य है, संकल्प ही असत्य है, यानी जो बिना प्रयोजन के असत्य हैं उनका त्याग तो कर ही देना चाहिए। यहाँ पे भी यही बात कह रहे हैं, भले वो शब्द नहीं दिए 4 प्रकार के संकल्पी, विरोधी, आरंभी, उद्योगी रूप से, लेकिन अभिप्राय यहाँ पर यही है क्योंकि जो असत्य कहा जाता है उसके पीछे मूल कारण है कषाय। तो कषाय के अधीन होकर जो वचन, देखो अभी सत्यानुव्रत के इसमें वहां जो भावना कही है तत्वार सूत्र में, सत्यव्रत की भावनाएं, क्या भावनाएं कही हैं तत्वार सूत्र में? सत्यव्रत की भावनाएं किसको याद है? नहीं है कोई भी? बोलिए रेणु जी। स्तेन प्रयोग तदारत नहीं, ये तो चोरी का आ गया, सत्यव्रत की भावना पूछ रही हूँ, बोलो प्लीज। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य अनुविची भाषणम च पंच। बढ़िया। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भय प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुविची भाषण, ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं हैं। मतलब कि सत्यव्रत को पालना चाहते हैं तो क्या भावना भा रहा है? क्रोध का त्याग करें, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, लोभ का त्याग करें, भय भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान। ये चारों क्या है? क्रोध, लोभ, हास्य, भय, ये क्या है चारों? ये चारों क्या है? बोलिए शांति। कषाय। कषाय है ना। अब यहाँ क्रोध कहा तो उसमें मान गर्भित है, लोभ कहा तो उसमें मायाचारी गर्भित है, और भय और हास्य कहा तो सारी 9 कषाएं गर्भित है, पूरी 25 कषाएं लेना। यदि सत्य बोलना चाहते हैं तो जो सत्य बोलने का इच्छुक है वो कषायों के त्याग की भावना भाता है। कषाय प्रत्याख्यान, इसको एक शब्द में कह सकते हैं कषाय प्रत्याख्यान। क्यों? क्यों ऐसा है? क्योंकि कषाय के वशीभूत होकर सत्य बोला ही नहीं जाता, उससे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और फिर खुद ही जब सही होते हैं गुस्सा उतर जाता है तो पता ही नहीं मैं गुस्से में क्या क्या बोल दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए गुस्से में जो बोला गया, हंसी में जो बोला गया वो सच होता है। हम तो मजाक कर रहे थे, हंसी में कुछ भी बोलते हैं, डर के मारे कुछ भी बोलते हैं, भय, लोभ के वशीभूत होकर बोलते हैं, ऐसे ही मान के वशीभूत होकर बोलते हैं। मायाचारी तो है ही असत्य, मायाचारी तो नाम ही बोलना, कुछ कहना, कुछ करना, कुछ, वो तो स्पष्ट रूप से असत्य है। इसलिए कषाय के वशीभूत होकर असत्य बोला जाता है। तो यदि असत्य बोलने का त्याग करना चाहते हैं, हम सत्य बोलना चाहते हैं,
तो पहले कषायों का त्याग करने की भावना भानी चाहिए। तो यहाँ ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी यही कहा है कि जो कषाय के अधीन होकर जो वचन कहा जाता है वो असत्य वचन है। असत्य वचन का मूल कारण ये प्रमत्त योग, प्रमाद सहित योग यानी कषाय सहित जो योग है, मन वचन काया की प्रवृत्ति है, वो उसका मूल कारण है। बिना कषाय के देना, लेना, धरना, त्यागना, ग्रहण करना इत्यादि जो भी कुछ कहा, बिना कषाय के जो कुछ कहा गया है तो वो असत्य वचन नहीं है। यदि गृहस्थ अपने भोग के साधन मात्र के संबंध में सदोष वचन त्यागने में समर्थ नहीं है तो अन्य निरर्थक पाप बंद करने वाले समस्त असत्य वचन का त्याग अवश्य ही कर देना चाहिए। अब इसका भावार्थ और है, भावार्थ पढ़ते हुए फिर कल आगे वाला श्लोक अपन लेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं।